नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल 8 सभी ऑनलाइन तैयारी पे। आज दोस्तों हम जीएस की क्लास लेकर आए हैं और जीएस में हम आपको बैंकिंग के थोड़ा सा एक दो टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे जिसका नाम है बैंकिंग एब्रीविएशन। ठीक, बैंकिंग शब्दावली में जो एब्रीविएशन होता है उसके फुल फॉर्म को पढ़ाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, दो कॉलम बनाएंगे, एक लिखेंगे एब्रीविएशन और यहाँ लिखेंगे इसका फुल फॉर्म। ठीक, जैसे आरबीआई का तो आप लोग को पता होगा। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई और इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन इसका हुआ है 1 जनवरी 1949 को। ठीक, इसकी आरबीआई की जो कमेटी थी हिल्टन यंग आयोग, यंग कमेटी या कमीशन। ठीक, हिल्टन यंग कमीशन था आरबीआई की स्थापना में। ठीक, यह हिल्टन यंग आयोग कब बना था? 1926 में। इसका हेडक्वार्टर पहले था कोलकाता, बाद में 1937 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ? मुंबई में। ठीक, तो ये आरबीआई के बारे में था। अब आरबीआई से कहा जाए कि सबसे पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का, तो फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक, पहले भारतीय गवर्नर थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक, अब प्रेजेंट टाइम में कौन गवर्नर है? तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ठीक, तो ये थोड़ा सा एब्रीविएशन में हमने थोड़ा इसके डीप में पढ़ा दिया। अब चलते हैं, अगला लेते हैं एसबीआई। एसबीआई का तो सबको पता होगा। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले जो 3 बैंक थे, एक था बैंक ऑफ मद्रास, एक था बैंक ऑफ बॉम्बे, एक था बैंक ऑफ बंगाल। ठीक, ये तीनों बैंकों का मर्ज कर दिया गया 1921 में, और 1921 में इस तीनों बैंकों का नाम किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में 1 जुलाई 1955 को बनता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो 3 बैंक को मर्ज करके पहले बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद 1 जुलाई 1955 को क्या बनाया गया? एसबीआई। तो एसबीआई की स्थापना दिवस पूछा जाता तो 1 जुलाई 1955 को स्थापना दिवस है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है नेफ्ट का फुल फॉर्म आता है कभी कभी। तो नेफ्ट का क्या होता है?
ये होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि हम फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। मिनिमम 5 रुपये से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीक। ऐसे होता है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें क्या होता है, मिनिमम इसमें होना चाहिए 2 लाख। 2 लाख से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। आईएमपीएस क्या होता है? आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक, त्वरित भुगतान सेवा। फिर एनपीए क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। कोई लोन एनपीए कब होता है? जब वो 90 डेज तक उसको पैसा नहीं मिलता है। मतलब अगर लोन में 90 दिन तक पैसा नहीं मिला तो वो एनपीए हो जाता है। 90 डेज तक या 3 मंथ या 3 इंस्टॉलमेंट। या 3 इंस्टॉलमेंट तक किस्त, 3 किस्त अगर उसके बराबर नहीं आई तो लोन एनपीए हो जाएगा। ठीक, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्रेडिट कार्ड में जो है किसान क्रेडिट कार्ड का ये अलग है। किसान क्रेडिट कार्ड आया था 1998 में, योजना स्टार्ट हुई। इसमें 3 साल तक, 3 ईयर्स तक अगर पैसा नहीं जमा हुआ तो केसीसी आपका एनपीए होता है। ठीक। फिर कासा क्या होता है? कासा का मतलब होता है करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, मतलब चालू खाता और बचत खाता, ये आपका कासा हो गया। ठीक। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट होता है, ये तो पहली बात बिजनेसमैन के लिए होता है, फॉर बिजनेसमैन। ठीक। और बिजनेस के पर्पज़ के लिए होता है। इसमें क्या होता है, बैंक के द्वारा कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, नो इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। और इसमें सुविधा क्या होती है, आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक, आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर, मतलब जमा निकासी आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बार कर सकते हैं। एससी मतलब होता है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट मतलब बचत अकाउंट। ठीक, बचत खाता। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है कि इसमें बैंक इंटरेस्ट देता है, पेड बाय बैंक। ठीक, इंटरेस्ट इसमें बैंक इंटरेस्ट देगा। इसमें आप ज़्यादा जमा निकासी नहीं कर सकते हैं और ये केवल बचत खाता के लिए होता है, मतलब बचत के लिए होता है। ठीक, आपका जो सेविंग की मतलब जो आप कमा रहे हैं उसमें थोड़ा सा डालते रहें जिससे आपका बचत होता रहे। ठीक। फिर कभी कभी सीआरआर का फुल फॉर्म पूछता है। सीआरआर क्या है? यह है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, सीआरआर क्या होता है कि जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, ठीक, जो आरबीआई के सेकंड सूची में लिस्टेड हैं, वो अपने पूंजी का एनडीटीएल मतलब होता है एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी,
एनडीटीएल का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास पूंजी के रूप में रखना होता है। ठीक, तो ये सीआरआर होता है। ठीक, इस समय जो सीआरआर का रेट चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम में है 4%। ठीक, फिर एसएलआर क्या होता है? स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर क्या होता है? एसएलआर ये होता है कि हर बैंक को, मतलब जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनको आरबीआई के पास या तो गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में या गोल्ड के रूप में या फिर आपका फॉरेन करेंसी के रूप में आपको आरबीआई के पास रखना होगा। ठीक, इसको इसलिए रखा जाता है कि जब भी बैंक कोई दिवालिया होती है, बैंक घाटे में होता है, तो आरबीआई उसको इसी एसएलआर के माध्यम से उसको रिकवर कराता है। ठीक, तो एसएलआर में आप पूंजी नहीं रखते हैं, आप सिक्योरिटी बॉन्ड रखते हैं, या गवर्नमेंट बॉन्ड होंगे या गोल्ड रखेंगे या फॉरेन करेंसी रखेंगे। वो किसके पास? आरबीआई के पास रखेंगे, बैंक रखता है। इस समय जो रेट है एसएलआर जो है वो है 18%। एसएलआर 18%। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या रेट है, एसएलआर का क्या रेट चल रहा है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। ठीक, ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। ठीक, तो नो योर कस्टमर के सिद्धांत से, केवाईसी के सिद्धांत से बैंक क्या करता है? कस्टमर से उनका आधार लेता है। ठीक, उनका वोटर आईडी लेता है, उनकी फ़ोटो लेता है, मतलब जो ऑनलाइन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हैं वो लेता है। ठीक, 6 ओबीडी डॉक्यूमेंट हैं। 6 ओबीडी मतलब ऑनलाइन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। 6 ओबीडी डॉक्यूमेंट में कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका आधार। ठीक, एक हो गया वोटर कार्ड, वोटर आईडी। एक हो गया आपका मनरेगा कार्ड, मनरेगा कार्ड। ठीक, एक हो गया एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और एक हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। और एक है पासपोर्ट। पैन कार्ड ओबीडी डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक, पैन कार्ड मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आएगा कि पैन कार्ड ओबीडी डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो पैन कार्ड नहीं है। ठीक, तो 6 ओबीडी डॉक्यूमेंट, एक आधार, एक वोटर आईडी, एक नरेगा कार्ड और एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एक डीएल, एक पासपोर्ट हो गया। ठीक, ये आपके 6 ओबीडी डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये इससे केवाईसी होती है। ठीक, फिर आईएफएससी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। इंडियन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक, एफएससी जो है हमेशा 11 डिजिट की होती है। कितने अंक की होती है? 11 डिजिट की। और इसका जो 5th लेटर होगा, किसी भी बैंक का 5th लेटर जो होगा, किसी भी बैंक का एफएससी कोड होगा, जो 5th लेटर ऑलवेज भी 0, हमेशा जो 5वां लेटर होगा उसका हमेशा 0। आप किसी भी बैंक का देखिएगा तो 5वां लेटर हमेशा 0 होगा और 11 अंक का डिजिट होता है। एफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। फिर माइकर क्या होता है? माइकर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, ये
चेक को प्रोसेस करने के लिए एक कोड होता है, मैग्नेटिक इन करेक्टर रीड, ठीक, रिकॉग्नाइजेशन, ये कोड होता है। ये कोड कितने अंक का होता है? ये 9 डिजिट का होता है। ये 9 डिजिट का कोड होता है, ठीक। और ये जो 9 डिजिट का कोड होता है तो ये क्या बताता है? नाइन डिजिट का जो पहले 3 अंक होंगे, ठीक, ये पहले 3 अंक बताएंगे सिटी, दूसरे 3 अंक बताएंगे कौन सी बैंक है, और तीसरे बताएंगे ब्रांच। तो पहले 3 अंक सिटी बताएंगे, दूसरे 3 अंक बैंक, और तीसरे 3 अंक जो बताएंगे वो सिटी बैंक ब्रांच, ठीक। तो माइकर का फुल फॉर्म और माइकर कोड के बारे में जानेंगे। फिर एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ से इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलना, 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, ठीक। अगला इलेक्ट्रॉन ईसीएस, ईसीएस का फुल काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। जब हम किसी दूसरे बैंक का चेक लगाते हैं, जैसे मान लो हमारा खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में और हम चेक लगा लिए हैं एचडीएफसी का, तो जो चेक पास होने का सिस्टम है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से वो चेक पास होता है, ठीक। एफडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक। इसको बोलते हैं सावधि जमा। इसका मतलब जब हम बैंक के पास गए और हमने कहा कि भाई हमारा 1 लाख रुपए फिक्स कर दीजिए, तो बैंक ने कहा देखो हम 1 साल के लिए आपको 10% ब्याज हम देंगे, तो आप 1 साल के लिए फ़िक्स कर सकते हैं। वो पैसा जो आप 1 साल के लिए फ़िक्स कर दिए, मतलब एक टाइम बॉन्ड कर दिए हैं, वो आपका क्या हो जाता है? फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक। इसी में होता है आरडी। आरडी क्या होता है? इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती जमा, ठीक। तो आरडी जो है वो आपका महीने महीने जमा होता है, ठीक। और एफडी आपका फिक्स रहता है। जैसे आपने कहा कि भाई हमारे पास हम हज़ार रुपये हर महीने आरडी कराएंगे, तो आप हज़ार रुपये हर महीने रेट, मतलब जो भी रेट आप इंटरेस्ट बैंक का रहेगा उस इंटरेस्ट पे आपको आरडी खोल दी जाएगी 1000 रुपये करके, ठीक। फिर ओडी होता है। ओडी क्या होता है? ओवरड्राफ्ट, ठीक। अब एक क्वेश्चन है कि अगर जनधन अकाउंट में कितने का ओडी मिलता है? तो जनधन अकाउंट में जो ओडी मिलती है, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट PMJDY में जो ओडी मिलती है वो मिलती है 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये की ओडी मिलती है, ठीक। ओडी का फुल फॉर्म है ओवरड्राफ्ट। अगला है ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैंक में ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं जो लोग, उनको बोलते हैं बीसी। उनका फुल फॉर्म होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट, मतलब व्यवसाय सहायक, ठीक। पीएसएल क्या होता है? ये होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जैसे सरकार के द्वारा कोई योजना चल रही है, जैसे पीएम सूर्य घर योजना चल रहा है इस समय, ठीक। पीएम शिवम उद्यमी योजना चल रही है, पीएम मुद्रा योजना चल रही है। तो ये सब जो लोन चल रहे हैं ये सरकार के प्रायोरिटी बेस होती है, तो इसी को जो है बैंकों को इसको करना होता है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो, मतलब इसी को बोलते हैं पीएसएल, ठीक। एनबीएफसी क्या होता है? ये होता है नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या करती हैं, ये केवल लोन प्रोवाइड कराती हैं, लोन टू कस्टमर, ठीक, प्रोवाइड लोन टू कस्टमर। ये डिपॉजिट नहीं लेती हैं, डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती हैं, ये केवल लोन देती हैं। जैसे सोनाटा फाइनेंस हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं, एनबीएफसी कंपनियां हैं जो लोन देती हैं। यूपीआई क्या हो गया, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आप लोग को यहाँ से इस क्लास से एक से दो क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, गारंटी के साथ है, ठीक। फिर अगला सरफेसी। सरफेसी क्या होता है, ठीक। सरफेसी का फुल फॉर्म है एस से सिक्योरिटाइजेशन, एंड आर से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, एफ से हो गया फाइनेंशियल, ए से हो गया असेट्स एंड ई से हो गया इन्फोर्समेंट ऑफ, एस से हो गया सिक्योरिटी, आई से हो गया इंटरेस्ट। ये आपका 2002 में आया था, कब आया था, 2002 में। ये क्या है, ये जो है एक्ट है एनपीए को रिकवर करने का। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े जो होम लोन्स तो जो एनपीए हो जाते हैं उनको रिकवर करने के लिए सरफेसी एक्ट उसके तहत उसको रिकवर किया जाता है, सरफेसी के तहत, ठीक। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, एमएसएमई का मतलब हो गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक। फिर आता है बेसल थर्ड क्या है, ठीक। तो बेसल का फुल फॉर्म है बेसल, ए से हो गया अकॉर्ड फॉर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन। फिर होता है सिविल। सिविल क्या होता है, सिविल पे ही व्यक्ति को लोन मिलता है। बैंक में जाएंगे तो सबसे पहले आपके सिविल का स्कोर क्या है। सिविल अगर आपकी ख़राब है तो बैंक कोई लोन देने को तैयार नहीं होता। तो सिविल का फॉर्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक। सिविल का फुल फॉर्म हो गया। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी कब आई थी, जीएसटी आई थी 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था, सबसे पहले असम ने, ठीक। ये फर्स्ट स्टेट है जिसने लागू किया, 1 जुलाई 2017 से इसका हुआ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई नई कंपनी खुलती है तो वो पहले आईपीओ बेचती है, मतलब आईपीओ ऑफर करती है, जिससे शेयर खरीदते हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक। उसको बोलते हैं आईपीओ। एफडीआई क्या होता है, एफडीआई होता है जब विदेशी कंपनियां अपने भारत में
इन्वेस्ट करती हैं उन कंपनियों में, बाहर की कंपनियों में। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक। नाबार्ड, नाबार्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म या नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड का है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक। ये जो है शिवरमन कमेटी की सिफारिश पे बनाई गई और इसकी स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। ठीक। तो हम जहाँ तक है इसमें से लिखवा दिए 12 डिजिट का होता है। ग्रुप में आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, केवल 8 लोगों की फ़ीस अभी जमा हुई है। ठीक। बाकी लोग इसमें 100 लगभग 150 लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो क्या केवल 8 लोगों को ही पढ़ना है? तो आप लोग देख लीजिएगा जैसा भी हो। ठीक है, फिर आज क्लास यहीं तक। फिर कल हम मैथ और रीजनिंग और कुछ और चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।